बहाना मत बनाओ। मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता नहीं होती तो शायद आज भी यहां अंग्रेज बैठे होते। ये नरेंद्र मोदी और ये केजरीवाल किसको देशभक्ति सिखा रहे हैं कि बिना इस एकता के, बिना भाईचारे के, बिना प्यार और मोहब्बत के ये देश आगे जा सकता है। उसे इस देश के इतिहास के बारे में और इस देश के बारे में कोई समझ नहीं है। पहली बार इतिहास में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका का मुकाबला हिंदुस्तान और चाइना के युवा कर सकते हैं। जैसे राहुल गांधी विदेश से भारत आए, वैसी जो है वो सीधा सीधा दिल्ली पहुंचकर जो है चुनावी प्रचार के लिए दिल्ली पहुंचे। और जैसे दिल्ली पहुंचे वो चुनावी प्रचार के दौरान जो है अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के ऊपर किस तरह से हमलावर हुई। आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो थोड़ी सी सत्ते की लालच में आकर जो है हम झूठ नहीं बोलते, हमारे मुंह से जो है झूठ नहीं निकलते। जो झूठ बोलने का काम दो आदमी करते, दो शख्स करते, और वो है एक अरविंद केजरीवाल और दूसरी नरेंद्र मोदी जी का काम है। वो सत्ते के लिए कोई भी चीज़ को झूठा बना सकते और कभी भी जो है वो झूठ बोल सकते, लोगों को झूठा दिलासा दिला सकते, झूठे वादे कर सकते, लेकिन ऐसी हम झूठ नहीं बोलते और ना ही हमें झूठ बोलना आते। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं जो किस तरह से अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर जो है जनता को देशभक्ति की पाठ पढ़ाने की सोचते, वो उनको समझाना चाहते, कोशिश करते देशभक्ति की पाठ पढ़ाने की। लेकिन हम सबको, इस देश की तमाम सारी जनता का जो है वो देशभक्त है और उनको जो है अच्छी से देशभक्ति के बारे में पता है और वो देशभक्त भी है। वो आप दोनों को सिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही आप लोगों को ये बताने की जरूरत है जो इस देश की जनता कितनी ज़्यादा देशभक्त है और उस पर आप लोग कितनी ज़्यादा देशभक्ति करते हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है जो किस तरह से अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी एक की बात एक झूठ बोल रहे दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए, लेकिन वहीं पर उनकी जो एक की बात एक आरोप लगाए जा रहे आम आदमी पार्टी के ऊपर कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रहे, पूरी खुले आम जो है उनकी आगे जो है चुनौती देकर खड़े हो गए चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या लगते हैं अरविंद केजरीवाल की वो तमाम सारी वादे के सामने, क्या लगते हैं वो अरविंद केजरीवाल की वो तमाम सारी वादे के सामने कांग्रेस का कुछ खाता खुलने वाले हैं? कांग्रेस का वहाँ पर कांग्रेस जो है अपना खाता खोल सकते, कांग्रेस क्या वहाँ पर अपनी जीत हासिल कर सकते? क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आप सबको ये सोचने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए जो अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार है, मनपसंदीदा सरकार है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने पहली बार दिल्ली में सरकार बनाई और काफ़ी साल से जो है अपनी दिल्ली की सरकार को उन्होंने मजबूती से बनाई। लेकिन आपको क्या लगता है जो अरविंद केजरीवाल के हाथ से जो है ये सत्ता, ये सरकार, ये दिल्ली की राज जो है वो बीजेपी छीन लेंगे या फिर कांग्रेस छीनेंगे? लेकिन वहीं पर राहुल गांधी एक की बात एक जो है उन लोगों के ऊपर हमलावर होते, कभी प्रियंका गांधी होते तो कभी कांग्रेस की कोई और नेता होते। जैसे आप सबको पता है बीजेपी की तरफ से जो है चेहरा घोषित करे गए, हालांकि सीएम का नहीं विधायक की करे गए रमेश पिथोड़ी को, और ऐसी में सीएम चेहरा एक आतिशी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है चेहरा अरविंद केजरीवाल होंगे और सीएम आतिशी जो है उनको पद जो है वो सौंपी गई थी। लेकिन इस बार अगर चुनाव जीतेंगे आम आदमी पार्टी तो सीएम जो है अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। और कांग्रेस की तरफ से जो है सीएम पद का घोषित करेगा अलका लांबा को। इसी दौरान राहुल गांधी उनकी सपोर्ट में जो है चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी, जहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर तनकस आए, उनको झूठे का आरोप लगाए, उन पर झूठे करार दिए। साथ ही साथ उनको ये भी बताए गए जो अरविंद केजरीवाल किस तरह से लोगों की जिंदगियों को खराब करने की काम कर रहे, किस तरह से शराब की दुकानें ठेके को लेकर। हालांकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस चीज़ के बारे में, इस मामले के बारे में
हर कोई जो है आरोप लगाते जो अरविंद केजरीवाल किस तरह से शराब की खुलेआम ठेकों को चलने दे रहे, उससे लोगों की घर बर्बाद हो रहे, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रहे। तो उस चीज़ को अगर अरविंद केजरीवाल सही कर लेते तो क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल आ सकते लगते। बाकी में अरविंद केजरीवाल ये चीज़ पर ध्यान नहीं देते और लोग अरविंद केजरीवाल की ये शराब के ठेके से बाकी में जनता परेशान है, तो वो फरवरी में चुनाव में जो है अरविंद केजरीवाल को जवाब मिल जाएंगे जनता की तरफ से। खैर, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कुछ तन कसा है और क्या कुछ जो है दोनों के ऊपर तन कसते हुए आपको क्या कुछ लगते हैं जो क्या अरविंद केजरीवाल एक बार अगर जनता अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस चीज़ के लिए नाराज नहीं है, परेशान नहीं है, तो एक बार अरविंद केजरीवाल फिर से जीत सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर जनता इस चीज़ के लिए परेशान हो तो अरविंद केजरीवाल के हारना तय हो जाएंगे, क्योंकि ये इस मुद्दा को जो है हर कोई उठा रहे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दारू के ठेकों को लेकर। तो क्या कुछ लगते हैं और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, एक बार आप बयान पर नजर डालिए। जरूरत ना खाने की जरूरत नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल। मैं नरेंद्र मोदी और केजरीवाल नहीं हूं कि थोड़ी सी सत्ता के लिए मेरे मुंह से कुछ भी निकलवा दो, नहीं निकलेगा। मेरे मुंह से सच निकलेगा, सिर्फ सच निकलेगा। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, एक के बाद एक झूठ और बहाने। केजरीवाल जी कहते हैं मोदी जी काम नहीं करने देते। मोदी जी के बारे में जानते हो, अमित शाह की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। मोदी जी के भाषण सुनो, अरविंद केजरीवाल के भाषण सुनो। मोदी जी के भाषण सुनो, अरविंद केजरीवाल जी के भाषण सुनो, झूठ दिखेगा। ये नरेंद्र मोदी और ये केजरीवाल किसको देशभक्ति सिखा रहे हैं? ये किसको देशभक्ति सिखा रहे हैं? इस देश में पूरा का पूरा देश देशभक्त है, किसी को देशभक्ति सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देश ने काम करने के लिए चुना है, आपको देश ने रोजगार दिलवाने के लिए चुना है, आपको देश ने देश को आगे ले जाने के लिए चुना है। आप वो काम तो नहीं कर पा रहे हो, फेल हो। पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है। बहाने मत बनाओ। मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता नहीं होती तो शायद आज भी यहां अंग्रेज बैठे होते। और जो भी इस देश में हुआ है, आजादी की बात करें, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, जो भी इस देश ने किया है, उसकी नींव हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता है। और जो भी सोचता है कि बिना इस एकता के, बिना भाईचारे के, बिना प्यार और मोहब्बत के ये देश आगे जा सकता है, उसे इस देश के इतिहास के बारे में और इस देश के बारे में कोई समझ नहीं है। यह सच्चाई है। और अगर आप देखें, लोग कहते हैं और पूरा देश जानता है, दुनिया भी जानती है कि जो प्रगति हिंदुस्तान में 5 साल पहले हो रही थी, 2004 से 2014 तक जो प्रगति हुई, ओबामा जी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहली बार इतिहास में, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका का मुकाबला हिंदुस्तान और चाइना के युवा कर सकते हैं। और मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश आए, डिनर था, मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस की लीडरशिप, जॉर्ज बुश, और जॉर्ज बुश सवाल पूछते हैं,
प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, कहते हैं मैं एक बात समझना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी ने कहा क्या? कहते हैं इस देश में हिंदू और मुसलमान, करोड़ों हिंदू और मुसलमान प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। कारण क्या है? कारण है कि अगर आप सचमुच देखें तो हिंदुस्तान के सब लोगों के बीच में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बीच में प्यार है। यह सच्चाई है। तो हिंदुस्तान के सब लोगों के बीच में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के बीच में प्यार है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यह सच्चाई है। ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचा भी के लिए। जय हिंद, जय भारत।